डियर स्टूडेंट्स, आज के हम तीसरे हमारे वीडियो में कसरों की बात करेंगे। कसरों को समझने की कोशिश करेंगे, कसरों को समझेंगे भी और उसकी जमा और तफरीक कैसी होती है उसको जानने की कोशिश करेंगे। Addition and subtraction of fractions. Addition और subtraction of fractions, कसरों की जमा और तफरीक को हम इस वीडियो के जरिए से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कसर किसको बोलते हैं। कसर में होता यूँ है कि आप अगर गौर करें 5/3 है तो 5/3 ये एक कसर है। कसर, इसको ऊपर वाले अदद को शुमार कुनिंदा बोलते हैं, शुमार कुनिंदा, और नीचे वाले अदद को नसब नुमा बोलते हैं। इस तरह इसको कसर बोलते हैं। इंग्लिश में इसको अगर हम गौर करते हैं तो फ्रैक्शन कहेंगे, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शंस के कुछ उसूल होते हैं जमा और तफरीक करने के। जैसे हमारे सादे उसूल जो हमने जमा तफरीक के उसूल देखे हैं, उस तरीके से कसरों की जमा करने का भी एक तरीका है, उसको हम सीखने की कोशिश करते हैं और वो बहुत आसान है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल अगर मैं लूं कि 3/2 प्लस 5/7, आप गौर कीजिए कि यहाँ पर दो कसरे हैं और उनकी हमको प्लस करना है। तो हम क्या करते हैं, तो गौर कीजिए आप, इसका रूल क्या है कि हम सबसे पहले इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरीके से मैं निशान मार रहा हूं आपको, ये मल्टीप्लिकेशन होगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम उसकी जमा करते हैं। 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 7 प्लस, ये प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस आने वाला है, मैं भी बताऊंगा आपको। 5 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 2, और डिवाइडेड बाय, यानी बटे में हमको इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, 2 × 7। इस तरह से इसकी जमा होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ हम आगे अगर हम करते हैं 3 × 7 = 21 होते हैं, प्लस 5 × 2 = 10 होता है, डिवाइडेड बाय 2 × 7 = 14 होता है। अगर हम इन दोनों की प्लस करते हैं तो हमारे पास 31/14 इसकी जो है तो सम आ गई, इसकी जमा होगी। सेकंड एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। 3/7 माइनस 2/4। अब आप गौर कीजिए कि हमने यहाँ प्लस देखा है, अब यहाँ सिर्फ साइन जो है तो माइनस की है। दो कसरें मनफी में है, उसको भी करने का हमारा तरीका बहुत सिंपल है। वही है कि हम सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो नंबर्स का, फिर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में जो साइन है वो लगाएंगे, और नीचे हमारा नसब नुमा में भी जो है तो मल्टीप्लिकेशन होता है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर तो 3 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4, माइनस है, अब ये 2 × 7 होता है, 2 × 7, डिवाइडेड बाय 7 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से ये 3 × 4 = 12 होता है, प्लस माइनस है तो माइनस, 2 × 7 = 14, डिवाइडेड बाय 7 × 4 = 28 होता है। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट वीडियो जो हमने देखा है कि हमने जमा तफरीक के उसूल में देखा है कि साइन कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर गौर कीजिए, प्लस का 12 है और माइनस का 14 है। आप गौर कीजिए, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो हमने कहा था कि बड़े अदद से छोटा अदद निकाल देते हैं, यानी 14 में से हम 12 निकालेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, और साइन जो अलामत जो है मनफी की लगाते हैं, बड़े अदद की लगाते हैं। बड़े अदद की अलामत जो है तो मनफी की है, डिवाइडेड बाय 28 जैसे कि वैसे लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, 12 - 14 -2 हो गया, डिवाइडेड बाय 28 होता है।
फिर यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, करना है तो 2 1 2 2 1 2 4 जा, यानी अगर हम और करते हैं आंसर पे, हमारा आंसर जो है तो -1/14 आता है। अब इन एग्जांपल्स को और करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे देखने की कोशिश करेंगे कि जिसमें हमारा नसबनुमा सेम होता है। अगर हम नसबनुमा सेम आता है तो उसका एक ट्रिक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड एग्जांपल के तहत 5/7 -2/7। आप गौर करो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इनमें हम मनफी की सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन यहाँ गौर कर रहे हैं हम तो इनके नसबनुमा जो है तो सेम आए हैं। आप गौर कीजिए 7 यहाँ सेम आया है, यहाँ भी 7 सेम आया है। अगर हमारे पास नसबनुमा सेम आते हैं तो एक रूल है, बहुत सिंपल रूल है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह से जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे वो हम नहीं करते हुए बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 जो है एक बार लिख देंगे 7, और उसके बाद जो है ऊपर के शुमार पुरिंदा जैसे है वैसे लिखेंगे 5, और ये माइनस है, -2 का 2 होता है तो 5 - 2 हो गया 3 होता है, 3/7 आता है। बहुत आसानी से अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते हैं आप तो जवाब वही आएगा, लेकिन आपको आंसर जो तो लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। और इसके प्लस की एक एग्जांपल देखते हैं 7/4 प्लस 3/4। और कीजिए, इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन आप और कीजिए कि इसके नसबनुमा जो है सेम आए हैं। अगर नसबनुमा सेम आते हैं तो बहुत सिंपल रूल है। इस रूल के तहत हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इन नसबनुमा को एक बार लिख देते हैं, एक बार लिखेंगे, दोनों सेम है इसलिए एक बार लिखते हैं। और आपका जो शुमार पुरिंदे में आधा नंबर है वो सेम लिखेंगे, 7 प्लस यहाँ 3 कर देंगे। इसके बाद अगर और करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 10/4। 10/4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 2 फायदा = 5/2 आता है। हम गौर कीजिए यहाँ पर, अगर इसको हम मल्टीप्लाई डायरेक्ट भी करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से इस रूल्स के तहत, तो भी आपका जवाब 5/2 आएगा, लेकिन इसका आंसर जो तो लंबा होगा और इसको हल करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में डायरेक्ट आप इस तरीके से आंसर ला सकते हैं। ये हमारे कसरों के प्लस और माइनस के उसूल को हमने समझने की कोशिश की। हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको घर पे हल करने के लिए देंगे, आप इसको हल कीजिए और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स को हल कीजिए ताकि आपकी खूब प्रैक्टिस हो और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस के कसरों की जमा और तफरीक, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, इन उसूल के तहत हमने आपको बहुत सारे होमवर्क दिए हैं। 15 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नए सवाल बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में हमको इत्तला दीजिए, हम उसको आपके प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।